सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। एकादश वर्ग के इस कालांश में आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमः पाठः वीरः सर्वदमनः। वस्तुतः यह जो पाठ है वह प्रसिद्ध नाटककार महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम से गृहीत है, संकलित है। इसमें सर्वदमन का पालन पोषण ऋषि के आश्रम में हो रहा है कि इसी बीच दुष्यंत का प्रवेश होता है। दुष्यंत निमित्तं सूचयित्वा मनोरथायनाशंसे किं बाहो स्पंदसे वृथा पूर्वावधीरितं श्रेयो दुखाय परिवर्तते। मनोरथायनाशन से मैं अपने मनोरथ की पूर्णता मैं नहीं देखता, मैं उसकी उम्मीद नहीं देखता, इसलिए बाहो हे मेरी भुजाएं वृथा स्पंदशे किम, अर्थात कथम वृथा स्पंदशे, क्यों व्यर्थ का फड़क रही हो मेरी भुजाएं। पूर्वावधीरितम श्रेयः, पूर्व काल का जो कल्याण है, पूर्व की जो प्रसन्नता है उसको मैंने तो त्याग दिया है, इसलिए पूर्व की त्यक्त कल्याणकारी बातें दुखाय परिवर्तते, वह केवल और केवल दुख के लिए ही होती हैं। इसलिए मेरी भुजाएं फड़को मत। अर्थात जब राजा की दाहिनी भुजा फड़क रही है तो राजा को कदाचित इस बात की ज़्यादा आशंका बनी रहती है कि कहीं खुशी का कोई समाचार प्राप्त हो। देखते हैं नेपथ्य में माँ खलु चापलम कुरु, नेपथ्य से आवाज आती है कि माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। कथम गतः एव आत्मनः प्रकृतिम, स्वभाव को प्राप्त हो ही गए अपने स्वभाव में। दुष्यंत कर्णम दत्वा, कान देकर, अभूमि इयम अविनयस्य, यह तो उदंडता की भूमि नहीं है। कह नो खल्वेशः निषिध्यते, कौन यह है जो किसी को रोक रहा है। खलु जोड़ एषः, खल्वेशः, निषिध्यते रोक रहा है। कौन ऐसा है जो रोक रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, आवाज के अनुसार उसी ओर देखकर सविस्मयम, आश्चर्य के साथ, अये कोनु खल्वयम, कौन है यह। अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः, अनुबध्यमानः रोका जाता हुआ, किसके द्वारा भाई, तो तपस्विनीभ्याम, दो तपस्विनियों के द्वारा रोका जाता हुआ। अबाल सत्वः, वस्तुतः जो बच्चा नहीं है ऐसा वह बालः, बच्चा, यह आखिरकार है कौन। क्या आखिरकार वो कर रहा है, उसकी गतिविधियां कैसी हैं उस बच्चे की। तो दुष्यंत के ही शब्दों में, अर्धपीतस्तनं मातुः आमर्दक्लिष्टकेशरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति। अर्धपीतस्तनं, माँ के स्तन का आधा दूध जो पी चुका है, ऐसे मातुः, माँ का, अर्धपीतस्तनं, माँ के स्तन का आधा दूध जिसने पी लिया है, ऐसे सिंह शावक को, सिंह शिशु को अपने साथ प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए यह लड़का उसके केश को, गर्दन के केश जो केसर कहे जाते हैं, उस सिंह शिशु के गर्दन के उस बाल को पकड़कर बलात्कारेण कर्षति, बलात्कार जबरदस्ती अपनी ओर उसको खींच रहा है। आओ मेरे साथ खेलो। और वह लड़का अब मंच पर दिखाई देता है
कि लड़का कहता है जिम्भस्व सिंह, जृंभस्व सिंह, ऐ सिंह मुंह खोलो, जम्भाई लो, दंतास्ते गणयिष्ये, तुम्हारे दांतों को मैं गिनूंगा। प्रथम तपस्विनी अविनीता उदंड किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि, क्यों हमारे संतान तुल्य इन प्राणियों को परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते संरंभः, ओफ बढ़ रहा है तुम्हारा यह हठ। स्थाने खलु ऋषि जनेन, आश्रम में ऋषि के द्वारा सर्वदमन इति कृतनामधेयोषि, सर्वदमन इस नाम से जो तुम विख्यात हो, ऋषि के द्वारा यह जो नाम तुझे दिया गया है सच ही दिया गया है। सर्वदमन सर्वान दमयतीति, अतः सर्वदमनः, सबको तुम परेशान करते हो, सबको नियंत्रित करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम सर्वदमन सच ही रखा गया है। दुष्यंत सोचता है किम न खलु बालेस्मिन् औरस इव पुत्रेषु निह्यति मे मनः, क्या ऐसा है कि इस बच्चे में अपने पुत्र की तरह यह मेरा मन स्नेह कर रहा है। नूनम अपत्यता माम वत्सलयति, निश्चय ही निस्संतान होने का यह जो भाव है मुझे इस तरह इस लड़के में दुलार उत्पन्न कर रहा है। द्वितीया, इसी बीच दूसरी तपस्विनी बोलती है, एषा खलु केशरिणी त्वाम लंघयिष्यति, यह जो सिंहनी है ना तुम्हें जरूर मारेगी। यद्यस्यः पुत्रकम न मुंचसि, यद्यस्यः, यदि अस्यः, यदि अस्यः, यदि इसके पुत्र को तुम नहीं छोड़ते हो। बालः, वह बच्चा, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, अहो बलियः खलु भीतोष्मि, ओ बलवान है, शक्तिशाली है वह, इसलिए भीतोष्मि, डर गया मैं, इत्यधरम दर्शयति, ऐसा कहकर ओठ दिखाता है, उस तपस्विनी को खिजाता है, रिझाता है, चिढ़ाता है। प्रथमा तपस्विनी, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, हे वत्स तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, अपरम दूसरा मैं तुझको खिलौना दूंगी। बालः, कुत्र देहि तत्, कहाँ है वह दूसरा खिलौना। देहि तत्, उसे दो तू मुझे। इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ फैलाता है। द्वितीया सुब्रते, ऐ सुब्रते न शक्यः एषः, ये संभव नहीं है। वाचा मात्रेण विरमयितुम, बोली मात्र से इसे रोकना ये संभव नहीं है। गच्छ त्वम, जाओ तुम, मदीये उटजे, मेरे आश्रम में मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति, मिट्टी का एक मोर बना के रखा हुआ है। तस् तम अस्योपहर, उस मिट्टी के मोर को इसको लाके दे दो, इसको लाओ और वह दे दो। लड़का, अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तब तक तो मैं इसी से खेलूंगा। इति तापसीं विलोक्य हंसति, और इस प्रकार तपस्विनी को देखकर वह हंसता है। तापसी, भवतु न मां गणयति अयम, यह मुझे गिनता ही नहीं है। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, भद्रमुख, हे भद्रमुख, हे सौम्य पुरुष, मोचय अनेन बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, इसके द्वारा परेशान किए जाते हुए सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को छुड़ा दीजिए। ऐसा कहकर वह तपस्विनी दुष्यंत से आग्रह करती है कि उस बच्चे को रोके, उस सिंह के बच्चे को उस बच्चे से छुड़ाए। और तब देखते हैं आगे क्या होता है अगले कालांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।